हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले आज हम सभी बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक ऑफ ग्रामर में जो भी टॉपिक हो सकते हैं ना, हमने उनको थोड़ी थोड़ी डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जो कि रहेगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को किस बेसिस पर बांटा गया है। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन है, कोई भी जो व्यक्ति जैसे बात बोलेगा, जैसे अभी मैं आपके लिए जैसे मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ और किसको बोल रहा हूँ, जो बेसिकली आप सभी सुन रहे हो, तो आप हो सेकंड पर्सन। अगर मैं उसी एग्जांपल में किसी थर्ड पर्सन जैसे किसी व्यक्ति की बात करता हूँ, रोहन मोहन सोहन, हम दोनों के बीच में बातें हो रही है उस थर्ड पर्सन को लेकर, तो मोहन सोहन क्या बनेगा हमारे साथ, थर्ड पर्सन बनेगा। तो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने की तीन कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में भी कौन सा, तो ये फर्स्ट पर्सन में भी देखो, एक तो सिंगुलर होगा, कोई ना कोई कहने वाला सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल। जैसे अगर मैं कह रहा हूं ना, तो मैं मेरे लिए यूज करूंगा आई। अगर हम बहुत सारे होकर हम बोलेंगे तो वी। जैसे हम इसको बोलते हैं पहले में सब्जेक्टिव केस। अगर मैं कहने, और इसी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी, आई का मी। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। तो वी का क्या मानेगा हमारे पास, अस। वी का हमारे पास अस। इसी के अंदर सेकंड पर्सन के अंदर आप हो गए। आप बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो आप बहुत सारे भी हो सकते हो या फिर सिंगल एक पर्सन, तो उसके लिए बेसिकली सिर्फ एक ही यूज किया जाएगा, जो कि ये यू। यू के अंदर ही बहुत सारे हो सकते हैं या फिर यू सिंगुलर भी हो सकता है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है यू। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, जिसे हम बोलेंगे यू। तो ये भी हमारे पास यू ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे सिंगुलर प्लूरल, जैसे मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करता हूँ, जैसे ही, सी, यहाँ पे सिंगुलर हो गया इट। इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, हिम, हर और इट। जो ही आया है किसके लिए, हिम के लिए, सी आया हर के लिए एंड इट इट के लिए। जैसे क्या है हमारे पास दे है, दे, दे का प्लूरल क्या होगा, देम। तो ये हमारे पास सारे कौन से केस हो गए, सब्जेक्टिव केस, और वो हमारे पास क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके बाद आता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव क्या होता है, हमने बेसिकली पीछे भी पढ़ के आ चुके पीछे वाली क्लासों में। पोजेसिव का काम क्या था, पोजेशन दिखाना किसी के ऊपर, जैसे माई कार, आवर कार, यूअर, यूअर बैग, जैसे कुछ भी जिसके ऊपर भी पोजेशन। बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या काम था, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई करना। तो इसका आई और वी का क्या, जैसे आई का पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई, वी का बनेगा आवर, और हमारे पास यू का क्या बनेगा, यूअर, और ही सी इट का बनेगा जैसे हिज हर और इट्स, दे का देयर। तो इसके बाद बात आती है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन मैंने क्या बताया था, जैसे सब्जेक्ट, जैसे नाउन या प्रोनाउन अपने आप सिंगुलर आते हैं, मतलब उनके लिए एडजेक्टिव नहीं लिखना पड़ता। उसके अंदर एडजेक्टिव का रूप अपने आप होता है, जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आगे, आप सभी उसके अंदर देखना भी। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे आई का क्या बनेगा, पोजेसिव प्रोनाउन की बात करो, तो इसके अंदर आई का माई, माइन, वी का आवर्स, यू का यूवर्स रहेगा, और हीज, और सब्जेक्टिव केस का जैसे ही सी इट का हिज एंड हर्स, और दे का देयर्स। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। इनके बेसिस पे हम सभी क्या क्वेश्चन भी करेंगे अभी आगे। तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं दो। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर इनको आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे देखो, ही या हिम ब्रोक द ग्लास। देखो क्या काम हुआ है यहाँ पे, ब्रोक मतलब कोई ना कोई चीज तोड़ी गई है, तोड़ने का कार्य है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, मेन वर्ब। मैंने कहा था वर्ब से वटर बूम का रिप्लाई ब्रोक वट, तो ये क्या, ग्लास टूटा है, तो ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। देखो एक सेंटेंस लिखा है, उसके अंदर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैंने बताया था। तो इस ब्रोक वर्ब को क्या चाहिए, देखो ही क्या हमने पढ़ा, सब्जेक्टिव केस, क्या पढ़ा, सब्जेक्टिव केस। हिम क्या हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो ब्रोक वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया,
मेरे को ब्रोक वर्क का क्या चाहिए भाई, इसको करने वाला कौन है, मेरे को इसका डूअर चाहिए। तो डूअर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट, बेसिकली उसको करने वाला ही या हिम होगा, जैसे ही है या फिर हिम, तो उसको करने वाला मेरे को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो कि सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर क्या है, ये ही हमारे पास क्या बन रहा है, इसका डूअर बन रहा है। हिम क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, मेरे को वर्ब, ब्रोकन वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ब्रोक वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल चुका है, मेन वर्ब की खुद ही होगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने इसके लिए लिखी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी, वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन मेन वर्ब लिखी हुई है। तो इस वर्ब को क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट जो कि इसका क्या है, डूअर, और ही इसका डूअर ही बन रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द टीचर पनिश्ड ही या हिम। देखो पनिश करने का कार्य है भाई, पीटा गया, किसे मारा गया है टीचर के द्वारा, तो इसको करने वाला देखो इसका डूअर किसने किया है कार्य, तो ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्टिव केस, जो कि सब्जेक्ट बनेगा। देखो पनिश्ड, मैंने कहा था वाटर बूम का रिप्लाई किसे पनिश्ड किया गया, देखो ही हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस जो कि सब्जेक्ट बन चुका है टीचर। तो हमें अब यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि ऑब्जेक्ट चाहिए अब हमें। पनिश्ड किससे किया गया, वूम, वाटर बूम का रिप्लाई क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। पनिश्ड उसे किया गया, हिम, हिम उसे किया गया, ना कि ही वह को या फिर हिम। देखो आप इसके मीनिंग से ही समझो, ही मतलब वह और हिम मतलब उसे, उसे पनिश किया गया, ना कि ही मतलब वह को। बेसिकली हिंदी में भी हम पढ़े वह, पनिश किया गया वह, इससे तो कुछ नहीं, हिम मतलब उसे, उसे पनिश किया गया। तो हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की, जो कि ऑब्जेक्टिव केस। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसी के ऊपर भी एग्जाम्पल, जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, आई लाइक यूअर या यूअर्स बैग। देखो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर इसको फिर से आइडेंटिफाई करते हैं। आई लाइक, आई हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, लाइक भाई किसी को लाइक करने, तो ये हमारे पास मेन वर्ब। आई लाइक वट, देखो बैग, आई लाइक वट, वाटर बूम का रिप्लाई क्या रहेगा हमारे पास, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई लाइक बैग, देखो यूअर बैग या यूअर्स, हमने अभी क्या पढ़ा उसके बेसिस पे किया, ये हमारे पास बनेगा प्रोनाउन, क्या पोजेसिव प्रोनाउन, और ये हमारे पास रहेगा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो मैंने क्या लिखा है, यूअर और यूअर्स, आई लाइक यूअर्स। देखो प्रोनाउन तो मेरे को चाहिए नहीं, बेसिकली उसके पहले ही मैंने आगे क्या लिख दिया, एक नाउन बैग लिख दिया है, जो कि मेरे को, देखो नाउन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन लिखा जाता है या फिर एडजेक्टिव। हम बेसिकली जितनी भी हमने इससे पहले क्लासेस की है, हमने पढ़ा, अब बहुत सारे सेंटेंसेस भी देखे, वहां पर हम क्या लिख रहे थे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए था हमें, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मेरे को पोजेशन दिखाना है, आई लाइक यूअर बैग, मैं तुम्हारे बैग को लाइक करता हूँ। जैसे तुम्हारा बैग है ना, जो कोई सुंदर सा बैग ले रखा होगा किसी ने, तो आई लाइक यूअर बैग, वहां पर पोजेशन चाहिए बैग के ऊपर, ना कि प्रोनाउन। प्रोनाउन का हम इससे अगले सेंटेंस में देखेंगे प्रोनाउन का यूज कहाँ पे लाया जाएगा। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आई लाइक यूअर बैग, इसको अभी हमने ब्रेक किया, उसी के बेसिस ये हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, लाइक हमारे पास क्या रहेगी, मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई क्या रहेगा, बैग हमारे पास क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। आई लाइक यूअर हमारे पास क्या बनेगा, एडजेक्टिव, ना कि हमें यहाँ पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, यूअर एडजेक्टिव रहेगा। आई लाइक यूअर बैग, बट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन, जो कि हम आगे वो पढ़ते हुए चलेंगे, आगे नेक्स्ट वाली क्लासेज में हम कंजंक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बट हमारे पास क्या रहेगा, कंजंक्शन। आई, कंजंक्शन के बाद बेसिकली मैंने क्या बताया था, कंजंक्शन के बाद क्लोज ही मिलेगा, दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए ही कंजंक्शन लिखी जाती है। तो देखो यू हमारे पास फिर से सब्जेक्ट, आई, यू डू नॉट लाइक, तुम लाइक नहीं करते, यू डू, डू हमारे पास क्या रहेगा, मेन वर्ब, यू डू नॉट, और डू डज के बाद मैंने बताया था आपको वर्ब का बेस फॉर्म ये रहेगी हमारे पास, मेन वर्ब, नोट मैंने बताया था एडवर्ब होती है, जो कि लाइक के लिखी गई है। यू डू नॉट लाइक माई, भाई माई मतलब क्या, मेरा, मेरा कुछ, मेरा क्या होता है, ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो ये बेसिकली यहाँ पर गलत हो रहा है। यू डू नॉट लाइक, और लाइक वर्ब को अपना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, माई तो एडजेक्टिव है, यू डू नॉट लाइक वट, वाटर बूम का रिप्लाई क्या, यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है या प्रोनाउन। तो यू डू नॉट लाइक क्या, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट लिख सकता हूँ, माई बैग, भाई आई लाइक यूर बैग, मैं तुम्हारे बैग को पसंद करता हूँ, बट तुम मेरे बैग को लाइक पसंद नहीं करते। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या फायदा अगर मैंने माई बैग को फिर से रिपीट कर दिया, तो प्रोनाउन का यूज ही क्या रह गया,
तो बेसिकली मेरे को क्लियर है कि यहाँ पर माई बैग की जगह क्या चाहिए, मेरे को पोजेशन दिखाना है। बैग नाउन को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, माई बैग की जगह लिख सकता हूँ क्या, माइन। माइन के अंदर ही बेसिकली क्या है, माई बैग। ऑटोमेटिक इसके अंदर माई और बैग दोनों है। तो आई लाइक यूर बैग बट यू डू नॉट लाइक माइन। तुम मेरे, माइन के अंदर ही क्या है, माई बैग। और माइन हमने क्या पढ़ा अभी, प्रोनाउन होता है, वो भी पोजेसिव प्रोनाउन। इसके अंदर पोजेशन प्लस में नाउन उसी के अकॉर्डिंग है पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या नहीं। तो लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माइन। तो बेसिकली मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्या मैंने अभी क्या बताया आपको, जो हमारे पास क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है ना, पोजेसिव प्रोनाउन वो अपने आप में क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, वो दोनों काम करता है। अगर मैंने पोजेसिव प्रोनाउन लिख दिया ना, तो उसी के अंदर पोजेशन है और प्लस में नाउन। जैसे माइन लिखा, उसके अंदर माइन बैग की सेंस ऑटोमेटिक डेवलप थी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आवर, देखो मैंने क्या लिखा है, आवर्स। बेसिकली आवर्स हमने अभी क्या पढ़ा है, आवर्स क्या है, तो प्रोनाउन है। उसके बाद क्या लिखा है, आवर्स डॉग। डॉग क्या है, डॉग खुद अपने आप में क्या है, नाउन है। तो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन एक साथ तो आ नहीं सकते। नाउन में भी देखो, आवर्स डॉग कैन नॉट, आवर डॉग कैन डिफीट यूर डॉग इन ए रेस। डिफीट, हरा सकता है तुम्हें। देखो पहले तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट क्या बनेगा, डॉग। भाई हमारा डॉग डिफीट कर सकता है तुम्हें या तुम्हारे डॉग को रेस के अंदर। इन हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि इनके लिए लिखा गया है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम लिखते हैं। तो डिफीट क्या है, देखो हराने का कार्य हुआ है, तो ये हमारे पास रहेगी मेन वर्ब। इजिली किसको डिफाइन कर रहा है, ये हमारे पास क्या रहेगा, एडवर्ब। कैन हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो डॉग क्या बनेगा, हमारे पास सब्जेक्ट। देखो मैंने नाउन लिख दिया और सब्जेक्ट, जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। मैंने जब नाउन नाउन को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया, तो उसके लिए मैं प्रोनाउन तो लिखूंगा नहीं। मैंने क्या बताया था, नाउन या प्रोनाउन के लिए हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव। तो ये तो प्रोनाउन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे को पोजेशन दिखाना है, तो क्या लिखूंगा मैं, आवर। आवर क्या हमारे पास, एडजेक्टिव। आवर डॉग, हमारा डॉग। हमारा डॉग, तुम्हारा डॉग, ये सभी क्या है भाई, उसके अधिकार को दिखा रहे हैं, मतलब पोजेशन को दिखा रहे हैं, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। तो आवर्स डॉग कैन इजिली, हरा सकता है, डिफीट कर सकता है क्या, यूअर। क्या पढ़ा था हमने, एडजेक्टिव। तो देखो डिफीट, डिफीट वर्ब को क्या चाहिए, वटर वूम का रिप्लाई क्या, भाई किसे हरा सकता है, वट का रिप्लाई तो दे नहीं रहा, लेकिन वूम किसे, भाई यूअर, तुम्हारे डॉग। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, यूअर डॉग। जो कि देखो यूअर लिख दिया मैंने किसके लिए, डॉग। लेकिन फिर से वही बात, अगर मैं यूअर डॉग, डॉग नाउन को रिपीट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मेरे को क्या, क्योंकि यूअर डॉग लिख दूंगा तो मेरे को प्रोनाउन की नीड, मतलब नीड ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं एक यूअर को काट कर क्या लिख सकता हूँ, यूअर्स। मैंने अभी क्या बताया, यूअर्स के अंदर ही क्या है, यूअर डॉग अपने आप पोजेशन, और उसके अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन ऑटोमेटिक है। तो हम यहाँ पर क्या, यूअर्स डॉग, भाई आवर डॉग कैन डिफीट, हरा सकता है तुम्हारे डॉग को, यूअर डॉग ऑटोमेटिक है इसके अंदर, तो यूअर्स डॉग इन ए रेस, रेस के अंदर हरा सकता है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, राजेंद्र क्या है, राजेंद्र इज ए ब्रेव सोल्जर। राजेंद्र क्या हमारे पास सब्जेक्ट, इज हमारे पास, इसमें इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है, यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा जो कि इस वर्ब के अंदर मेन वर्ब हो। तो इज हमारे पास क्या रहेगी, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज में ली जाती है। इज ए ब्रेव सोल्जर, देखो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। हमने क्या पढ़ा था, जो कि लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है भाई, एडजेक्टिव भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। एक तो लिंकिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा जाता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी बन सकता है, और क्या है, सोल्जर है हमारे पास, क्या है, नाउन। तो यह भी बन सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बात क्या आती है, यहाँ पर भी सेंटेंस खत्म हो सकता है, लेकिन क्या इसके बाद सोल्जर लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव नाउन के लिए आ सकते हैं या नहीं।
तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर यहाँ तक अगर मैं सेंटेंस को लिखता हूँ, अगर सोल्जर को नहीं लिखता तो यह करेक्ट हो जाता, लेकिन मैंने इसके अलावा भी सोल्जर लिखा है ना, तो ये इसको नाउन के लिए काम कर सकता है। तो ये ब्रेव क्या है, ब्रेव सोल्जर, बहादुर सोल्जर, तो ये हमारे पास क्या एडजेक्टिव है, और जो किसके लिए काम कर रहा है, सोल्जर के लिए। तो ये सोल्जर हमारे पास नाउन है, नाउन में भी ये हमारे पास क्या बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि राजेंद्र के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई राजेंद्र इज ए ब्रेव सोल्जर, बहादुर क्या है, सिपाही है। तो ये हमारा था पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आइडेंटिफाई किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखो आवर इज द बिगेस्ट, देखो आवर इज द बिगेस्ट, देखो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई कार्य तो हो नहीं रहा, तो इज हमारे पास क्या रहेगी, लिंकिंग वर्ब। आवर इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या है, देखो हाउस। इन हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिख के जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन दिस कॉलोनी, आवर कॉलोनी, ये सब हमारे पास क्या रहते हैं, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। तो आवर इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट हमारे पास क्या एडजेक्टिव। उसके बाद क्या लिखा हुआ मैंने ना, हाउस, हाउस एक नाउन है, तो नाउन के लिए ये कार्य कर सकता है, तो एडजेक्टिव के लिए आ गया ये। और लिंकिंग वर्ब के बाद में से क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हाउस हो गया हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इज देखो मैंने लिंकिंग वर्ब लिख दिया है, उससे पहले क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा, तो लेकिन अवर तो क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये तो एडजेक्टिव होता है, तो मेरे को इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, आवर्स, आवर्स, जो कि क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या बन सकता है हमारे पास, सब्जेक्ट, तो ये हमारे क्या लिखना पड़ेगा, आवर्स, जो कि सब्जेक्ट बन गया। आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस, हमारा क्या है, हमारा जो कि बता रहा है प्रोनाउन, तो अवर हमारा हाउस जो बिगेस्ट हाउस है इन द कॉलोनी, हमारा जो कि ये क्या बन गया हमारे पास, सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे यू शुड कट, यू शुड कट इट इज नेल, इट्स नेल बिफोर इट हार्म यू, तुम्हें इसके क्या करना, नेल्स जो नाखून है काट देने चाहिए भाई, ये तुम्हें हार्म करे उससे पहले। तो ये क्या है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यू हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, यू शुड हेल्पिंग वर्ब बनेगी, कट क्या हो गया, मेन वर्ब। यू शुड कट, देखो वाटर वूम का रिप्लाई, भाई क्या कट कर देने चाहिए, नेल, तो ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, यू शुड कट नेल। और ये क्या है, जैसे मैंने इट के बारे में बताया, इट्स क्या होता है, एडजेक्टिव, जो किया तो पोसेसिव एडजेक्टिव, और इट इज, इट सपोर्ट्स ऑफ इज, ये होता है इट इज की शॉर्ट फॉर्म। तो इट इज क्या है जी, इट हमारे पास क्या रहता है, सब्जेक्ट बनता है, इज ये हमारे पास लिंकिंग वर्ड। तो देखो ये बीच में देखो, उसके बाद बिफोर क्या बनेगा, कंजंक्शन, इसके बाद एक क्लोज लिखा है, तो बिफोर क्या बनेगी हमारे पास, कंजंक्शन, जो कि दो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए आती है। इट क्या रहेगा हमारे पास, सब्जेक्ट, इट्स, हर्ट्स क्या है, हर्ट करने का कार्य, मेन वर्ब, इट्स हर्ट, वाटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, किसे हर्ट करेगा, वूम, वाटर वूम का रिप्लाई, तो ये पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो इट इज, यहाँ पर मैं लिंकिंग वर्ब, और इट क्या रहता है हमारे पास, सब्जेक्ट। तो क्या इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बीच में लिख सकता हूँ क्या, मैंने दो क्लोज को कनेक्ट करना चाहता हूँ, और इसका क्या चाहिए, इट्स नेल, तो देखो कट वर्क ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन मैं इसके ऊपर इट इज ये कोई बीच में स्ट्रक्चर नहीं लिख सकता, बिकॉज मेरे को नेल के ऊपर पोजेशन तो जरूर दिखा सकता हूँ, देखो इट्स नेल, जो कि इसके नेल्स, जो कि उस नेल जो भी एनिमल है उसके पास, जो भी अभी उसके एनिमल के जो नाखून है तुम्हें नुकसान करे उससे पहले तुम्हें उसके ऊपर पोजेशन दिखाना है, इट्स नेल, इसके नेल्स, तो यहाँ पर इट इज वाला स्ट्रक्चर कटेगा, और इट्स नेल मेरे को पोजेशन दिखाना है, जो कि क्या बनेगा हमारे पास, इट्स क्या होता है, एडजेक्टिव, इट्स नेल, हार्म करने से पहले तुम्हें काट देने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इट्स, ये क्या होता है, एडजेक्टिव, ऐसे ही हमें क्वालिफाई करके बता रहा है, इट्स क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या लिखा मैंने, ए, वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, सो यू शुड सोल्व इट क्विकली, तो इसे तुम जल्द से जल्द सोल्व कर दो। तो हमारे पास क्या रहेगी, दो क्लोज क्लोज को कनेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास रहेगी कंजंक्शन, यू हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, यू शुड हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सोल्व क्या हमारे पास मेन वर्ब, यू शुड सोल्व वाटर वूम का रिप्लाई, इट क्या बताया था, प्रोनाउन भी क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। क्विकली क्या बता रहा है, सोल्व को, भाई सोल्व, सोल्व को भी कैसे, कितनी जल्दी जल्दी, ये क्या हमारे पास एडवर्ब बनेगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यू शुड, देखो इट, इट्स पहली बात तो एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या होना चाहिए, सीधी बात, एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए, वो इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, तो ये इट्स कटेगा। तो इसके बाद क्या लिखूं,
मेरे को पता है इट्स का एक और होता है जो कि इट इज, जो कि बता रहा है इट हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन हो गया। तो ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब बन सकती है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा। जो कि मैं बताऊं भाई, मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, यह इजी क्वेश्चन है भाई। कोई भी चीज है भाई, वो इजी है हार्ड है कैसी, मैं सिंपल उसके बारे में फैक्ट या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया इट, क्या बन गया हमारे पास, सब्जेक्ट, इट इज है। यह एक आसान क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, जो कि नाउन है। नाउन के अंदर भी क्या बोल सकता हूं मैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं। तो देखो इजी क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, पोजेशन दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। और जो एडजेक्टिव बहुत ही आसान, भाई आसान को भी बता रहा है बहुत आसान, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पर एरर किस में था, इट्स में, क्योंकि इट्स के बाद इट्स एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, वो लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये इट इज गलत होगा, इट्स इट इज। क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, बेसिकली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ सेंटेंस बनाना चाहता हूँ, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या फिर वर्ब तो लिखनी पड़ेगी, जो कि लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या, इट इज, ये स्ट्रक्चर हमारा सही फॉलो होगा यहाँ पे। तो बेसिकली आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।